ओके जी। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को डिस्कस करने से पहले मैं ये टॉपिक ज़रा कवर करना चाहता हूँ कि प्रोसेस के स्टेट्स क्या हैं। तो प्रोसेस के स्टेट्स हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जिससे प्रोसेस गुजरता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे। इसकी डिपेंडेंसी ये होती है कि जो प्रोसेस हमारा है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस की करंट एक्टिविटी क्या है। करंट एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट पे अब ये प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि इन रनिंग स्टेज प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेस अपने आप को चेंज करता है, प्रोसेस चेंजेस, ठीक है। प्रोसेस चेंज होता है, प्रोसेस क्या चेंज करता है, स्टेट चेंज करता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेट्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये स्टेट, जो स्टेट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो बैकग्राउंड पे जो उनका मीनिंग होता है वो सेम ही सेम है। जस्ट नाम, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि एक स्टेट है वो वेटिंग में है, तो कहीं पे उसको कहा जाए कि वो होल्डिंग में है, ठीक है। अगर एक स्टेट एग्जिट हो रहा है तो एक जगह उसको एग्जिट करेंगे, दूसरी जगह उसको टर्मिनेट करेंगे। लेकिन हमने उसके मीनिंग पे जाना है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। तो जो फर्स्ट स्टेट हम कहते हैं वो हमारे पास होता है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट हमें क्या देता है कि प्रोसेस अभी अभी क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। प्रोसेस हमारे पास अभी अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट ये है कि अभी अभी ये प्रोसेस क्या हो रहा है, बीइंग एग्जीक्यूटेड है। बीइंग एग्जीक्यूटेड मतलब ये है कि अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू के पास है ये। वेटिंग में ये, वेटिंग नाम से भी जाहिर है कि एक प्रोसेस वेट कर रहा है, प्रोसेस इज वेटिंग फॉर व्हाट, फॉर सम इवेंट टू अकर, ठीक है ना। यहाँ पे वेटिंग में क्या हो रहा है कि प्रोसेस इंतजार कर रहा है कि कोई इवेंट अकर हो रहा है। तो मींस अगर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई इंटरप्ट आता है तो वो क्या करेगा, वेटिंग में चला जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर हम ये कहें कि रेडी स्टेट, तो रेडी स्टेट ये है कि वेटिंग इसका खत्म हो गया, अब ये इंतजार कर रहा है किसके लिए, ये प्रोसेसर के लिए इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। प्रोसेसर के लिए इंतजार कर रहा है कि इसको अब प्रोसेसर असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अब देखें यहाँ पे 2 चीजें हैं। यहाँ पे ये वेट किस लिए कर रहा है, वेटिंग में प्रोसेस वेट करेगा कि एक खास इवेंट अकर हो रहा है, टर्मिनेट इंटरप्ट आया है, ये टर्मिनेट अभी नहीं हुआ, इसको वेटिंग क्यू में डाल दिया जाता है, वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाता है। जब वो एक इवेंट खत्म हो जाता है तो फिर हम इसको पीसीबी में डिस्कस करेंगे किस तरह एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में सीपीयू आप एक दूसरे को एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इवेंट का इंतजार हो रहा है। यहाँ पे जो वेट है वो प्रोसेसर के लिए वेट है कि जो भी इंतजार ये कर रहा था, ठीक है, या एक न्यू स्टेट बना है और ये अभी क्या हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा कि अभी अभी इसको सीपीयू असाइन हो जाएगा। टर्मिनेट मींस एग्जिट, कि प्रोसेस क्या हो गया, इसका काम खत्म हो गया और प्रोसेस खत्म हो गया, एग्जिट हो गया। अब इसको एक प्रोसेस स्टेट डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है। तो देखें, फर्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है न्यू का। न्यू जैसे हमने डिस्कस किया कि एक प्रोसेस वो अभी अभी क्या हुआ है, बन गया है। जैसे एक प्रोसेस बनता है तो वो कहाँ जाएगा, और वो रेडी स्टेट पे जाएगा। रेडी स्टेट पे इसलिए जाएगा कि इसको अब क्या करना है, इसको प्रोसेसर असाइन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह जब ये आ गया है तो इट मीन्स ये क्या हो गया, एडमिट हो गया है। अब ये प्रोसेस के अंदर आगे इसको इसका एक पीसीबी बनना है, ठीक है। रेडी के बाद अब जब इसको सीपीयू असाइन हो जाता है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा रनिंग पे जाएगा। इसका स्टेट, नेक्स्ट स्टेट जो इसका है वो क्या होगा, रनिंग स्टेट होगा। रनिंग स्टेट में क्या हो गया यहाँ पे कि सीपीयू ने एक खास स्केड्यूलिंग के जरिए, एक खास स्केड्यूलर के जरिए इसकी डिस्पैच करनी है। तो
ठीक है। तो रेडी से ये रनिंग में चला गया और इसकी डिस्पैच हो गया। अब ये अगर ये रनिंग में हो रहा है तो क्या है कि अगर इसका काम खत्म हो गया, अब प्रोसेस को क्या करना है, उसको हमने किल करना है या मीन उसको हमने एग्जिट करना है, तो इसका नेक्स्ट स्टेट जो होगा वो स्टेट होगा टर्मिनेट या एग्जिट। ठीक है, मतलब ये कि ये हमारे पास एग्जिट हो गया। लेकिन अगर रनिंग स्टेट में है ये प्रोसेस, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास प्रोसेस 0 है, ठीक है, प्रोसेस 0 आया, न्यू हो गया, एडमिट हो गया, रेडी स्टेट में, इसको सीपीयू असाइन हो गया, रनिंग स्टेट में अगर खत्म हो गया तो टर्मिनेट हो गया। अगर नहीं, रनिंग के दौरान क्या हो गया, एक इंटरप्ट आ गया, तो इंटरप्ट में ये हमारे पास रेडी में आ जाएगा, रेडी में आ जाएगा, फिर सीपीयू का इंतजार करेगा। लेकिन इसके अलावा एक और बात भी यहाँ पे ये हो सकती है कि अगर कोई आईओ इवेंट अकर होता है, तो अगर एक आईओ इवेंट अकर होता है तो फिर उस इवेंट के लिए इस प्रोसेस P0 को क्या होगा, इस प्रोसेस P0 को हमने वेटिंग में डालना है, वेटिंग में डालना है, क्योंकि ये वेट करेगा कि जब तक ये इनपुट आउटपुट का जो इवेंट है ये ख़त्म नहीं होता, इस प्रोसेस P0 को आप क्या करो, इसको आप वेटिंग में डाल दो। जैसे ये इवेंट ख़त्म होता है फिर क्या होगा, ये दोबारा रेडी में जाएगा। यहाँ पे जो इसका जो एज बनेगा वो ये होगा कि आईओ इवेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जैसे आई इवेंट कंप्लीट होता है फिर ये रेडी में जाएगा, रेडी में जैसे इसको सीपीयू असाइन होता है डिस्पैच हो जाएगा, अगर टर्मिनेट हो गया, या कोई इंटरप्ट कॉल होता है तो फिर दोबारा रेडी में जाएगा, या इनपुट आउटपुट इवेंट अगर होता है तो ये वेटिंग में चला जाएगा। देखें ये तकरीबन 5 प्रोसेस स्टेट्स हैं। इस प्रोसेस स्टेट से ये एक प्रोसेस गुजरेगा थ्रू आउट द लाइफ। इसके दौरान इसको मेमोरी असाइन होना है, इसके पीसीबी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब का सब इसी के दौरान होता जाएगा बैकग्राउंड में। तो एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है कि अब प्रोसेस स्टेट हमारे पास कितने हैं मेन, तो 3 4 5, तो मोस्टली ज़्यादा अगर आप रिसर्च कर लें तो आपको 5 स्टेट्स ही मिलेंगे, उनके नाम तकरीबन इतने ही होते हैं। फिर आपको डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, प्रोसेस स्टेट्स के बारे में आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं कि रेडी में क्या होता है, रनिंग में क्या होता है, रनिंग से रेडी में आने के लिए क्या क्या चीज़ हो सकती है। या अगर देखें अगर एक प्रोसेस रनिंग में है और इनपुट आउटपुट इवेंट अकर होता है तो प्रोसेस किस स्टेट पे जाएगा, तो वो वेटिंग स्टेट पे जाएगा। या आपको ये कह सकता है कि अगर एक इमेच्योर प्रोसेस आ गया हमारे पास, या एक प्रोसेस बन गया, एक नया प्रोसेस आया, तो वो सबसे पहले किस स्टेट में जाएगा, तो वो न्यू स्टेट में। या अगर हम कहें कि अगर वो न्यू स्टेट में है तो वो कौन से स्टेट में जाएगा, वो रेडी में जाएगा कि रनिंग में जाएगा। वो पहले रेडी में जाएगा कि अब मैं रेडी हो गया हूँ, अब मुझे क्या करो, सीपीयू असाइन करो। क्लियर। तो ये डिफरेंट किस्म के प्रोसेस स्टेट के एमसीक्यूज आपके पास एफपीएससी में और केपीपीएससी में, पंजाब पब्लिक कमीशन के जो टेस्ट होते हैं उनमें प्रोसेस स्टेट के बारे में एक एमसीक्यू कम से कम आता ही आता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप इसको ग्रैब कर लें तो आप एक एमसीक्यूज को भी इससे या 2 एमसीक्यूज के भी इससे आप कवर कर लेते हैं तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको।